सरकार को बदनाम करने के लिए उनको एजेंडा सेट कर दिया गया। इस समिति के अध्यक्ष गोविंद गिरी जी बनाए गए। चंपत राय जी के विषय में भी एसआईटी जांच कर रही है। ये बैठक का उद्देश्य संतों की स्वयं की ये बैठक है और संत समाज ने संपूर्ण विषयों पर अपने आप में चर्चा किया है। श्री राम मंदिर का मुद्दा जो था, कुछ कतिपय लोगों के चोरी का मामला था, उसको राष्ट्रीय स्तर पर बना करके सरकार को बदनाम करने के लिए उनको एजेंडा सेट कर दिया गया। राम मंदिर की उभरती हुई छवि को धूमिल करने का प्रयास, कुत्सित प्रयास किया गया। विश्व स्तर पर श्री राम मंदिर को बदनाम करने का एक प्रकार से, ट्रस्ट को बदनाम करने का एक प्रकार से, और संतों की सबसे बड़ी बात, संतों की भी छवि को इसी में खराब करने का प्रयास किया गया। संतों की छवि किस प्रकार से आपकी मीडिया ही चला रही है। संत ऐसे हैं, संत वैसे हैं, संत कैसे हैं अयोध्या के? अरे अयोध्या के संतों का एक अपनी परंपरा है, गौरव है, बहुत गंभीर है। वो मानते नहीं। जो 5 संतों का संत बिल्कुल आहत है। आपके घर में चोरी होगी, आप आहत नहीं होंगे? श्री राम प्रभु हमारे रात हैं, उनके घर में चोरी हुई, क्या हम आहत नहीं होंगे? लेकिन क्या करेंगे? इसका मतलब चोरों को पकड़ेंगे, पूरे घर को उजाड़ देंगे, घर के मालिक को उठा के पकड़ के ले जाएंगे क्या? हमारे घर में चोरी होगी, हमको इधर बंद कर दोगे क्या? चंपत राय अनिल मिश्रा को लेकर क्या बातचीत हुई? चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर कोई बात है। यही बात कि चंपत राय जी पर आप एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने देंगे कि आप कोई भी सबको अपराधी बना देंगे? जो अपराधी थे वो पकड़े जा चुके हैं, जांच चल रही है उनके खिलाफ। जो अपराधी थे वो पकड़े जा चुके हैं, अज्ञात जो है उनको भी देखा जाएगा। बाकी आप देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, क्या रिपोर्ट आती है, क्या एक्शन होता है। मुद्दा था बैठक का हो गया। अयोध्या संतों का अपना ये स्वतंत्र एक चल रहा है। अयोध्या की समीक्षा, कुछ नहीं, अयोध्या की समीक्षा, सारे विषयों पर बात खत्म हो गई। हम एक जिम्मेदार पूर्वक जो है और बताते थे, और इसके साथ साथ ये हुआ कि सुगम दर्शन हो संतों का, अयोध्या वासियों का, और जो बाहर से आए हुए हमारे जो श्रद्धालु हैं उनका जो है उनको पूजा में पहरा न हो, जगह जगह रोका टोका नहीं है, और उनको दर्शन करने दिया जाए। और इसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि यह विषय यही हटा दीजिए, बीती चाहे विसारिए आगे की सोचिए। जब एसआईटी टीम गठित हो गई मुख्यमंत्री जी द्वारा, और उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए, किसी पर दोषारोपण नहीं होना। महाराज चंपत राय जी में कोई बात हुई है? चंपत राय जी में कोई बात हुई है? लोगों ने उनकी सहानुभूतियाँ उनके प्रति जाहिर किया कि वे अच्छे थे, काम देखते थे, राम जन्मभूमि आंदोलन में थे, और उनके नाम से FIR हुआ था जब राम मंदिर का ढांचा किया था, और वो त्यागी पुरुष से 78 साल उम्र हो गई। ऐसी अवस्था में उनकी भावनाओं को हाथ में हमारी एसआईटी टीम है, और वो जांच पूरी हो जाएगी। माननीय ये एक एसआईटी टीम और गठन किया जाए, और पानी और हमारा प्लेट राखी भी लगे हैं, यह विषय का जल्दी ये तो पहले से ही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र उस पर कर रहा है, तो इसकी वजह से इसमें 2 सितंबर की जो बैठक होगी उसमें सरकार से कर सकते हैं, उसकी चर्चा हुई है। और संपूर्ण अयोध्या के संत, संपूर्ण विश्व से आने वाले राम भक्तों को अयोध्या में राम राज्य की कल्पना का अनुभूति कराना, और उनको अपने आशीर्वचन से, उनको अपने आशीर्वाद से और रामलला के दर्शन से उनके मंगल की कामना करें, इसकी चर्चा अयोध्या के संत समाज यहाँ कर रहे हैं। महाराज जी, दान चोरी के बाद काफी असर पड़ा श्रद्धालुओं पर। पहले जो भीड़ आती थी अब वो नहीं दिख रही है। देखिए, जागती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तुम कैसी। हमें लगता है कि समाज में दृष्टिगत और जो भी दृष्टिगोचर चीजें हैं उन्हें देखने का हमें एक नजरिया है, और हम जिस भाव से देखते हैं, जैसे विभीषण बाकी लोगों को राम की सेना के शत्रु दिखते थे, और मुझे लगता है कि हनुमान जी जब अपनी दृष्टि से देखते थे तो वो कहते थे, भगवान राम से उन्होंने कहा कि हनुमान से जाकर बताना कि मैं हनुमान का भाई हूँ। समझ रहे हैं ना? तो जिस प्रकार लंका में विभीषण का वास था, उसी प्रकार अयोध्या में, और जो त्रुटियां हुई हैं उसकी औपचारिक रूप से एसआईटी की जांच हो रही है। और मुझे लगता है कि जांच के दरमियान जो लोग दोषी पाए गए हैं वो जेल में हैं, और बाकी जांच चल रही है। उस विषय पर अभी कुछ कह पाना
देखिए, आज की चर्चा का विशेष रूप से यह है कि मीडिया में कुछ ऐसे लोग जिनको समाज का कोई ज्ञान नहीं है और बिना जानकारी के वह आलाप कर देते हैं और जिनका कोई औचित्य नहीं होता है, ऐसे लोग अपनी बातों को कह देते हैं। मुझे लगता है कि मीडिया के भी यह दायित्व है कि वह पहले तथ्यों को जान करके ही देश की जनता को प्रसारित करें। और आज की इस मीटिंग में दर्शन, पूजन और श्रद्धालुओं के स्वागत की व्यवस्था को कैसे सुलभ बनाया जाए और 4 प्रमुख संतों को रामलला तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक समिति बना करके उस समिति में उनको स्थान दिया गया है और वह रामलला के अर्चना, पूजन, बंदन को जिस प्रकार चल रहा था उससे और अच्छे तरीके से और आध्यात्मिक तरीके से संपन्न कराएंगे और संपूर्ण विश्व के प्राणी मात्र के मंगल की कामना की। महाराज जी, 4 संतों का नाम भी जी, उसमें इस समिति के अध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी बनाए गए हैं और अयोध्या से इसमें 4 सदस्य के रूप में पूज्य संत चरणों का चयन किया गया है। पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज और श्री रामानंद दास जी महाराज, मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज और जिस स्थान पर खड़े हैं छावनी के पूज्य उत्तराधिकारी श्री कमल नयन दास जी महाराज का नाम की। चंपत राय को लेकर महाराज जी क्या चर्चा है? चंपत राय जी के विषय में भी एसआईटी जांच कर रही है और उन्होंने अपने नैतिक व्यक्तित्व का परिचय देते हुए और आरोप लगते ही उन्होंने अपनी बहुत बड़ी नैतिकता का परिचय दिया, जो उन्होंने इस्तीफा त्यागपत्र दिया। मुझे लगता है पूर्वावती तमाम सरकारों पर बड़े बड़े आरोप लगे हैं और किसी ने अपनी इतनी बड़ी नैतिकता का परिचय नहीं दिया जितनी बड़ी नैतिकता का परिचय संतों के बीच में रहने वाले और संतों की आज्ञा लेकर के समस्त कार्यों को आगे बढ़ाने वाले चंपत राय जी ने दिया है। मुझे लगता है कि उनका यह कर्तव्य और उनका यह कार्य बहुत सराहनीय है, साधुवाद के पात्र। गोविंद देवगिरी की इस्तीफे की जांच चल रही थी महाराज, इसको लेकर अभी इस विषय की कोई जानकारी हमारे आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।